बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो राज्य की परीक्षा हो या केंद्र की परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर तक सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य में, यानी हिंदी में प्रथम। हिंदी में प्रथम तो ये आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ प्रथम होती है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है, एक प्रश्न इसमें आता ही आता है हर परीक्षा में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और अपना 1 नंबर पक्का करें। ठीक है, तो स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको मैं पहले ही बता दूंगी। वैसे कोई नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। टीजीटी पीजीटी में जो बार बार पूछे जाते हैं वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। संपूर्ण आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क ही रहेगा, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। देखें, और निरंतर क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया था, वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद वो देख लेना। ये हमारा दूसरा भाग है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया है सरैपा ने। ठीक है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया है सरैपा ने। तो दोहा और चौपाई छंद हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार रहेंगे विद्यापति, यानी हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रिक का भी सहारा लिया जाएगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद चंदायन, यानी हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद चंदायन। यहाँ से आपका 2 प्रश्न बन सकते हैं। 2 प्रश्न कैसे बनेंगे? एक तो ये प्रश्न हो गया, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद यानी चंदायन। अब क्या है, मुल्ला दाऊद तो प्रथम सूफी कवि हो गए, अब इनकी रचना का नाम क्या है? चंदायन। ये प्रश्न भी आ सकता है कि चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम कवियत्री मीराबाई। हिंदी की प्रथम कवियत्री मीराबाई। कवियत्री को ध्यान से देखेंगे, कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है। कवि ऐसे लिखा जाता है, तो इसके याद करने की ट्रिक ये है, आप व पर से मात्रा हटाकर अगले वर्ण ये पर चढ़ा देंगे, कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा, जो कि आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास। रैदास को रविदास भी कहा जाता है। इनके 2 नाम है, रैदास आए या रविदास आए एक ही हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दलित मतलब अनुसूचित जाति से संबंध है रखते हैं। दलित अनुसूचित जाति को कहा जाता है हिंदी, जिसको आप एससी बोलते हो। हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास। देखो थोड़ा सा गला खराब रहता है मेरा अक्सर सर्दियों में, तो आप एडजस्ट करें, ध्यान से सुने। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आधुनिक शब्द लगा है, यहाँ आधुनिक नहीं है, दोनों में अंतर है। यहाँ आधुनिक लगा है, वहाँ आधुनिक नहीं है। आधुनिक के हिंदी के प्रथम दलित कवि रहेंगे हीरा डोम अछूत की शिकायत है। तो हीरा डोम है, तो ये क्या है? आधुनिक हिंदी के दलित कवि हैं। अछूत की शिकायत इनकी रचना का नाम है, अछूत की शिकायत, जिससे ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। हीरा डोम क्या है? आधुनिक हिंदी दलित कवि है, और अछूत की शिकायत इनकी रचना है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आधुनिक क्यों लगा है? क्योंकि भाई इनका जन्म बाद में हुआ है हीरा डोम का, और ये पहले, इनका जन्म पहले हुआ है। तो संत रैदास के लिए इसलिए आधुनिक शब्द नहीं लगाया गया है। आधुनिक शब्द इसलिए लगाया क्योंकि इनका जन्म इनके बाद में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जूही की कली, यानी कि निराला से पहले किसी भी कवि या लेखक ने मुक्त छंद का प्रयोग नहीं किया था, तो जूही की कली में इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था।
एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जैसे मेरे पुराने वाले अभ्यर्थी जानते हैं मेरे दोस्त कि मैं हर एक टॉपिक को कहानी के माध्यम से क्लियर करती हूँ। हालांकि मेरा उद्देश्य आपका समय खराब करना नहीं है, उस कहानी से जोड़कर आपको आपका जो प्रश्न है पक्का करना है। ठीक है। तो ये बात है कि निराला की जूही की कली में इन्होंने प्रथम बार यानी पहली बार मुख्य छंद का प्रयोग किया था। जूही की कली इन्होंने लिखी तो इनका काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ प्रथम बार आती है तो लोगों को एकदम से स्वीकार नहीं होती है। तो इन्होंने छपवाने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने इसके लिए वहाँ भेज दी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे छापने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि इन्होंने अश्लीलता का आरोप लगाया था कि ये रचना है, अश्लील है। लेकिन बाद में जब ये मिले तो ये इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी रही जूही की कली। तो ये कहानी थी इनके पीछे। आगे बढ़ते हैं। ये आता है कि जो निराला की कौन सी रचना ऐसी है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, तो जूही की कली है। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि उनकी कौन सी पत्रिका थी जिन्होंने छापने से मना कर दिया था, तो ये सरस्वती पत्रिका थी। और ये 1903 से लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक उस पत्रिका से जुड़े रहे। ठीक है। तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ इनसे जोड़कर, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तुत आचार्य केशव दास। हिंदी में रीति सिद्धांत यानी रीति, ये बड़े कठिन काव्य के प्रेत भी कहे जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा है। तो रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोग करने वाले थे केशव दास। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ, तो यहाँ ग्रंथ पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ लेखक का नाम है, कवि का नाम है, यहाँ क्या है? प्रथम ग्रंथ है। तो हित तरंगिणी कृपाराम। अब देखो भाई, हित तरंगिणी, किसी का भी अगर आप हित चाहते हैं तो कृपा, भगवान की कृपा होगी तभी तो हित होगा। मतलब हित मतलब अच्छा, सभी जानते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ हित, अगर हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा कुछ हित हो रहा है, तो राम की कृपा है। तो हित तरंगिणी कृपाराम। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक, काव्य शास्त्र लगा है, काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास, ये काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है साहित्य लहरी सूरदास की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रथम छंद शास्त्र की प्रथम रचना, यहाँ लिखा है छंद शास्त्र की प्रथम रचना। तो वैसे भी छंदमाला, 6 से छंद शास्त्र, 6 से छंदमाला, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। छंदमाला केशवदास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष गोपाल चंद। तो यहाँ आप जोड़कर देखें, मौलिक नाटक है, न से नाटक, न से नहुष भी जोड़ सकते हैं, नाटक नहुष गोपाल चंद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम यहाँ भी नाटक आया, यहाँ भी नाटक आया, यहाँ भी, तो आप कैसे? तो यह मौलिक की बात हो रही है। मौलिक, मौलिक मतलब कि जो शुरुआत होती है ना, उसे मौलिक बोलते हैं। मौलिक जो मूल रूप में होता है उसे नहुष गोपाल चंद। और अब यह है अभिनीत नाटक। अभिनीत नाटक मतलब कि अभिनीत किया हुआ, यानी जो मंच पर जो प्रस्तुत किया जाता है। अभिनय मतलब अभिनय करना। जब मंच पर प्रस्तुत किया जाता है उसे जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो यहाँ वैसे तो शीतला प्रसाद एक इसका नाम है, पुरुष का नाम है, लेकिन आप याद रखेंगे जानकी मंगल। यहाँ शीतला एक, आप अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो शीतला अगर स्त्रीलिंग है, तो जानकी, वैसे तो पुरुष के नाम सुमन भी रख देते हैं, महिलाओं के नाम भी राकेश वगैरह रख देते हैं, तो ऐसे जोड़ेंगे जानकी मंगल शीतला। अब जानकी मंगल, जानकी आप लेंगे, जैसे जानकी ये है जनक की जो पुत्री है। सीता क्या है? जानकी थी, सीता का नाम जानकी था, जनक की पुत्री। तो जानकी क्या है? शीतल है। जानकी कैसी है? शीतल है। ठीक है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, यानी ऐसा नाटक जिसमें दुख व्यक्त किया गया है, दुख दर्द व्यक्त किया गया, तो रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास। अब दुखांत नाटक लगा है तो ध्यान रखेंगे रणधीर प्रेम मोहिनी। अब क्या है, जब दुख होते हैं, जो हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो माता पिता का प्रेम है, देश प्रेम है, या दोस्त का प्रेम है,
प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, कोई भी प्रेम है, अगर हम उसे सच्चे दिल से निभाते हैं तो वहाँ दुखों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। लाला श्रीनिवास दास, तो इनकी लाला श्रीनिवास बड़ा ही प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये सारे करवा रही हूँ, टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए ज़रूरी है, तो ये मैं बार बार ना बोलूँ, आपका भी समय खराब ना हो। अगर आप चाहते हैं ये, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो नहीं तैयारी कर रहे, भैया अभी कोई एग्जाम नज़दीक नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और आपको पता है प्रतियोगिता का ज़माना है, तो आपको औरों से आगे निकलना है, तो आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रतिदिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैं वही उपविषय उठा रही हूँ जो कि मूल रूप से सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार नहीं बोलूँगी, इतना ही समझ जाइए, आप काफ़ी समझदार है। 50% ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो मैं वही टॉपिक करवा रही हूँ, चाहे वो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और जैसे ही कोई भर्ती नज़दीक आती है, फिर हम अलग अलग पाठ्यक्रम करना शुरू कर देंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, 20-30 टॉपिक ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, बाकी 50, क्योंकि मेरा ये अपनी निजी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो उतारा है, 50% मैं भी ऐसे ही तैयारी करती हूँ, जैसे 50% उनको तो मैं पक्का करती हूँ, बाकी और अलग है, ठीक है। तो अगर आपको भी सफलता चाहिए तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें। हिंदी में प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्णदास चतुर्सेन शास्त्री, प्रथम रेडियो नाटक, यह रेडियो लगा है, तो राधा कृष्ण चतुर्सेन शास्त्री। तो देखो अब रेडियो में जैसे अब हम कल्पना कर रहे हैं, याद करने की ट्रिक है, अन्यथा नाले में बार बार बोल रही हूँ। अब क्या है, रेडियो में नाटक दिखाए जाते हैं, तो ज़्यादातर क्या लोग किसे देखना पसंद करते हैं, जो औरों से अलग हो। अब राधा कृष्ण का जो प्यार था वो औरों से अलग था, तो बार बार रेडियो में नाटक में इसी तरह के नाटक काफ़ी बने हैं। चतुर्सेन शास्त्री इनके, अब क्या है, राधा कृष्ण के बारे में कोई कहानियाँ नाटक लिखेगा तो ये जाहिर सी बात है उसमें दिमाग होगा, ये चतुर इंसान होगा। अब साधारण इंसान तो लिख नहीं सकता, तो राधा कृष्ण चतुर्सेन शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, यानी स्वच्छंदतावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने। अब जिसके सर पर मुकुट होगा तो जाहिर सी बात है भाई, दब्बू किस्म का यानी डरपोक इंसान के सर पे तो आप मुकुट रखेंगे नहीं। स्वच्छंद होगा, अपने विचारों से स्वच्छंद होगा, आज़ाद होगा, तो उसे ही मुकुट पहनाया जाएगा। पांडे मतलब, पांडे से या मतलब है विद्वता से, और जिसके अंदर विद्वता होगी, काबिलियत होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट जयशंकर प्रसाद। एक घूट, ये दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि प्रथम एकांकी कौन सी है, तो एक घूट है जयशंकर प्रसाद की। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि एक घूट किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं कि जैसे आपने देखा है कि शंकर का जो रंग दिखाया जाता है जयशंकर भगवान का, तो वहाँ काफ़ी नीला दिखाया गया, कहा जाता है कि उन्होंने जहर पिया था, विष पी लिया था, तो इसलिए उनका रंग क्या हो गया था, नीला पड़ गया था। तो एक घूंट जहर किसने पिया था, जयशंकर प्रसाद ने पिया था, याद रखेंगे। छायावाद शब्द का प्रथम काव्य संग्रह, यानी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, जयशंकर प्रसाद। अब देखो, वैसे तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन फिर भी मैं अगर कोई पहली बार अगर तैयारी में उतर रहा है उसके लिए बता रही हूँ। अब शंकर के आपने देखा होगा, शंकर की वैसे मेरी ड्राइंग बहुत कमज़ोर है, मैं बता वैसे थोड़ा बहुत समझ जाना आप। मान लीजिए उनकी ऐसी जटा है, तो वहाँ से एक झरना निकलता है, गंगा निकलती है, तो उसको आप झरने से ले लीजिए कि जो है शंकर के जो सर से झरना निकलता है, किसके, भगवान के, और किसी भगवान के सिर में झरना नहीं निकलता है गंगा का, किसके निकलता है, शंकर के निकलता है। तो याद रखेंगे झरना जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता तो छायावादी प्रथम प्रभात है। अब देखो छायावादी लगाया तो प्रथम प्रभात, प्रभात का मतलब होता है सुबह। यहाँ अब मैं आपके पर्यायवाची भी साथ के साथ क्लियर करते चल रही हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके काफ़ी टॉपिक यहाँ क्लियर हो रहे हैं। तो देखो प्रथम प्रभात यानी सुबह का जो मौसम होता है बड़ा छाया वाला होता है, धूप नहीं होती है। अब सुबह सुबह देखें तो प्रथम प्रभात छायावादी, ठीक है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता है नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ आप पक्का गलती कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि प्रयोगवाद के अगर प्रवर्तक आता है तो हम आगे लगाते हैं, ठीक है।
अब कुछ अभ्यर्थी ऐसी गलती करते हैं कि प्रवर्तक आया, अभी प्रवर्तक जब आगे है तो भाई प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग भी इसने किया होगा, आगे ने। ऐसा नहीं अभ्यर्थी, यहाँ आप गलती नहीं करोगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। लेकिन अगर आ जाए कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है तो आप आगे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोग करता है, नई कविता शब्द का आगे ने प्रयोग किया था। हिंदी में गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग करता लोचन पांडे, गीति काव्य लोचन पांडे ने किया था। अगर आपको लग रहा है कि आप पहली बार इस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को 2-3 बार सुन लें, सिर्फ सुनोगे तो अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी समस्या तो होगी, थोड़ा दिमाग में बर्डन तो पड़ेगा, लेकिन अब सिलेक्शन चाहिए तो थोड़े से कष्ट तो उठाना पड़ेगा। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। अब देखो, अतुकांत का मतलब होता है जैसे हम कोई कविता करते हैं तो सब में तुक लय होती है, यानी ऐसा लगता है जैसे कि हम गीत गा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, तो उसमें क्या है, लय होती है, मतलब धुन सी बनती है लास्ट में। लेकिन जो प्रेम पथिक जो रचना है उसमें तुक नहीं है, मतलब तुक नहीं मिलाया गया है, तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। हिंदी में प्रथम गद्य काव्य साधना राय कृष्ण दास, साधना राय कृष्ण दास। साधना का मतलब होता है तपस्या, तो कृष्ण जो राय कृष्ण दास हैं, यानी कृष्ण दास ने बड़ी तपस्या की थी, तो तभी वो साधना के लिए प्रसिद्ध हुए थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, यहाँ आचार्य शुक्ल के अनुसार दिया है, यानी रामचंद्र शुक्ल से मतलब है, उनके अनुसार है ये मौलिक कहानी, तो इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती। अब किशोरी की बोलते हैं जो जो किशोरी जो मतलब कि बचपन से आगे की अवस्था में होती है, जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो, जिसे अडल्ट एज बोलते हैं, तो वो वाली होती है किशोरी। इंदुमती किशोरी का क्या नाम है, इंदुमती। इंदुमती क्या, एक किशोरी है, उन पर एक मौलिक कहानी लिखी गई, किसने, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो आचार्य शुक्ल के अनुसार है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे गलती करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर आप जानकर पढ़ेंगे। यहाँ शुक्ल के अनुसार है, यहाँ किसी के अनुसार नहीं है। अगर शुक्ल के अनुसार प्रश्न बनता है तो इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी करेंगे आप। अगर रामचंद्र शुक्ल शब्द नहीं लगा है तो एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे। अगर सिर्फ मौलिक कहानी आएगी तो आप एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे करेंगे। आचार्य शुक्ल लगेगा तो इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी करेंगे। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, यहाँ वैज्ञानिक आया है, वैज्ञानिक देखेंगे, चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद। अब देखो, विज्ञान नए प्रयोग कर रहा है, वे कोई यान भेज रहा है, बहुत सारे ऐसे, वैसे मेरे साइंस का मुझे इतना ज्ञान नहीं, तो जीके वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, लेकिन वैज्ञानिक कहा जाता है। तो वैज्ञान क्या, चंद्र पर वही प्रयोग हो रहे हैं, अब चंद्र पर ये पाया गया है, वो पाया, तो वैज्ञानिक कहानी, यानी विज्ञान क्या कर रहा है, चंद्र पर अपनी खोज कर रहा है, तो चंद्रलोक की यात्रा वैज्ञानिक ही करेंगे। आम इंसान की बात तो होती नहीं है चंद्रलोक की यात्रा करना, तो वैज्ञानिक करेंगे, तो वैज्ञानिक कहानी रहेगी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद, ठीक है। हिंदी की प्रथम दलित कहानी वचनबद्ध सतीश या मुक्त सारिका 1900 प्रकाशित हुई, तो यहाँ देखें दलित कहानी दिया गया है, वचनबद्ध। अब दलित आज के ज़माने में तो नहीं, उस समय क्या, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय अंग्रेजों को, तो आज़ाद होने के बाद भी अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अब इतना नहीं है, काफ़ी समय बदल चुका है। लेकिन दलितों ने काफ़ी क्या है समस्याओं का सामना किया, तो उन्हें वचनबद्ध, यानी उनको इतना वचनबद्ध रहना पड़ता था अपने नियम कायदों के अंदर, ताकि उनको अत्याचार और शोषण का सामना ना करना पड़े, ठीक है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार भंग महिला राजेंद्र बाला घोष, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, इससे आप IMP लगा लेंगे, याद कर लेंगे, चाहे वो TGT PGT नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक कोई भी अभ्यर्थी है। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार भंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति प्रेमचंद, और इनका ऑप्शन याद रखेंगे, 1936 में ये क्या हुई थी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी,
यानी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी 1936 में प्रेमचंद। अब प्रगति चाहते हो तो प्रेम तो करना पड़ेगा, बिना प्रेम की प्रगति आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे काफ़ी आसान प्रश्न याद भी होगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। अब क्या है, अब परीक्षा कहाँ होगी, आपके निवास स्थान पर होगी। अभी परीक्षा के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, लेकिन परीक्षा कहाँ होगी, आपकी निवास स्थान पर ही होगी परीक्षा गुरु। ऐसा कौन कहते हैं, आपके गुरु कहते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम दलित उपन्यास, यहाँ मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। तो क्या है, परीक्षा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, सबकी परीक्षा होती है, ठीक है। लेकिन जो दलित उपन्यास है, यानी जो दलितों के, वो छप्पर जयप्रकाश करदम। अब आप याद रखेंगे, जो दलित है यानी जो अनुसूचित जाति के उस समय जो होते थे, आजकल तो काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी विकास किया है, लेकिन उस ज़माने की हम बात करें तो दलितों के क्या, जब वही उनको इतनी वो क्या आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते थे, तो वो क्या करते थे, छप्पर में रहते थे। तो जयप्रकाश करदम क्या है, छप्पर, दलित उपन्यास छप्पर, जयप्रकाश करदम 1994, ठीक है। और ये सन की मैं बात करती हूँ, ज़्यादातर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, टीजीटी पीजीटी में थोड़े से कम सन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ सन ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण, उन्हें तो आप याद कर लेंगे। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सत्यप्राण अबला। तो देखो, मल्लिका देवी सुहासिनी। अब ये आप याद रखेंगे, जो है ये इनकी रचना का नाम है मल्लिका देवी सुहासिनी। ये इनकी रचना का मल्लिका देवी, ये सुहासिनी क्या है, इनकी रचना का नाम। मल्लिका देवी क्या है, इनका उपनाम। तो यहाँ आप याद रखिए साध्वी सत्यप्राण। अब क्या है, साध्वी जो होगी तो वो वैसे तो ऐसे साध्वी सत्य याद कर सकते हैं, लेकिन जो साध्वी होगी मतलब कि वो क्रांति नहीं करेगी, उसके विचार होंगे बड़े सात्विक होंगे, शांति प्रदान करने वाली होगी, तो सात्विक सत्यप्राण अबला। और ये अबला वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, अबला ऐसी होगी। मल्लिका देवी सुहासिनी। अब उसके विचार क्या होगा, सबको सुहाने लगेंगे, सुहासिनी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास। ये आप 1 मिनट में यहाँ आपका लेना चाहूँगी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक। देखो वैसे तो ऐसे आत्मकथा ऐसे अर्ध कथानक भी जुड़ रहा है बनारसी दास। ये क्या किया, ये 1641 में लिखी गई थी ये रचना, ठीक है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी रचना, मतलब आत्मकथा, लेखक अपने बारे में लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं, और जब दूसरों के बारे में लिखते हैं तो उसे जीवनी कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कई बार आया है कि मेरी कहानी, तो उसमें क्या है, श्याम सुंदर दास की है, ये 1941 में लिखी गई थी। एक बार प्रश्न ये बना था कि हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा, तो वहाँ क्या हुआ था कि अर्ध कथानक ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो वहाँ अभ्यर्थी काफ़ी संशय में आ गए थे कि अब क्या करें। अगर वहाँ अर्ध कथानक नहीं होगा तो आप श्याम सुंदर दास की मेरी कहानी, मतलब मेरी आत्मकथा या मेरी कहानी, ऐसा हो सकता है, तो उसमें आप लिखेंगे 1941 में। हाँ, काफ़ी समय का अंतर है, लेकिन अगर वो नहीं आए, ये ऑप्शन में नहीं हो, तो आप वो करेंगे। अगर दोनों भी आ जाए और आधुनिक शब्द लगा है तो आप वही करेंगे, आधुनिक लगा है, क्योंकि ये तो इसकी शुरुआत हुई थी, वो आधुनिक थी, ठीक है। अंतर जान गए होंगे। हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल नाबादास। अब क्या है, प्रथम जीवनी ग्रंथ है, जीवनी ग्रंथ मतलब दूसरों के बारे में लिखा होता, जीवनी ग्रंथ भक्तमाल नाबादास 1585 ईस्वी, ठीक है। तो भक्तमाल, अब जो भक्त होते हैं, भक्तों का जो वो क्या है भाई, नभ में यानी आकाश में अपना ध्यान लगाए रखते हैं नाबादास, ठीक है। आकाश में अपना ध्यान लगाए रखते हैं, यानी कि मतलब उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कि भोग विलासिता से कोई मतलब नहीं है, ऐशो आराम से मतलब नहीं है, उन्हें क्या भगवान की मतलब भगवान का ध्यान लगाए रहते हैं। और भगवान क्या है, अब धरती पर तो दिखाई देते नहीं, तो नभ में ही रहेंगे, आकाश में रहेंगे। मैं थोड़ा लॉजिक लगा रही हूँ। भक्तमाल नाबादास, ये क्या है, भक्तमाल इनकी क्या है रचना है, और नाबादास लेखक का नाम है। हिंदी की प्रथम मानवीय जीवनी का कलम का सिपाही अमृत राय। मानक जीवनी ग्रंथ, मानक मतलब जिसे मान्यता प्राप्त होती है। प्रथम मानक जीवनी के कलम का सिपाही अमृत राय। ये कलम का सिपाही प्रेमचंद पर लिखी गई जीवनी थी, और अमृत राय उनके बड़े पुत्र का नाम था, जिन्होंने अपने पिता के लिए लिखी थी ये जीवनी। और प्रेमचंद घर में जीवनी लिखी थी। इनकी पत्नी शिवरानी ने, शिवरानी इनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है। एक आता है कलम का मजदूर,
तो कलम का मजदूर भी प्रेमचंद की जीवनी है, ये मदन गोपाल ने लिखी थी। हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा, यानी प्रथम यात्रा संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है याद। जैसे हम कभी यात्रा पे जाते तो हमें याद रहता कि हमने वहाँ ऐसे ट्रेन में यात्रा की, हमने ये देखा वो देखा, इतने हमने आनंद लिया, ऐसे हम लोगों से मिले, तो ये संस्मरण याद किए जाते। तो लंदन यात्रा है। और श्रीमती हरदेवी, अब लंदन की यात्रा किसने की थी? श्रीमती हरदेवी ने। और श्रीमती हरदेव ने ऐसा किया था कि जब उन्होंने यात्रा की थी तो वो यात्रा की जो यादें थी, वो लंदन गई थी तो वो उन्होंने लिख दी थी। इससे पहले किसी ने यात्रा संस्मरण नहीं लिखा था। 1883 की ये बात है। ईस्वी का ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम संस्मरण, ये संस्मरण है, वो यात्रा संस्मरण है, ये संस्मरण है, ठीक है। वो उसमें यात्रा के बारे में जिक्र है, ये सिर्फ यादें हैं। पद्म पराग पद्म सिंह, तो पैसे पद्म पराग, पैदे से पद्म सिंह याद रखेंगे। और हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज। अब क्या है, महिला लगा है यहाँ, जानकी देवी, तो जानकी क्या है, वैसे भी महिला का नाम है जानकी। अब जानकी देवी बजाज, अब बजाज आप किसी जैसे व्हीकल है ना, जैसे बाइक है, तो वैसे पहले बजाज बाइक आती थी। तो मेरी जीवन यात्रा, मैं अपने जीवन की यात्रा किस में, बजाज पर करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की यात्रा यानी जानकी कहती है कि मैं अपने जीवन की यात्रा बजाज पर करती हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा, यहाँ तो दलित शब्द नहीं आया है, यहाँ दलित आया है। तो दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री। तो देखिए दोहरा अभिशाप, मैं बार बार बोल रही हूँ। एक तो ऊपर से महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, खासकर हमारे भारत देश में। ऊपर से दलित महिला, तो दोहरा अभिशाप तो हो गया, यानी दोहरा संघर्ष होगा। एक तो वो दलित के लिए संघर्ष कर रही है, ऊपर से महिला के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, तो दोहरा अभिशाप तो होगा, दो अभिशाप हो गए। और कौशल्या वैसंत्री, ये इसकी महिला का यानी लेखिका का नाम है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका यानी छोटी पत्रिका कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, यानी सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला। और एक बार ये पूछा गया था कि ये किस सप्ताह के किस दिन प्रकाशित होता था, तो आप याद रखेंगे मंगलवार को ये प्रकाशित होता था। ये प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जब मैं जो भी प्रश्न देखती हूँ कुछ यूनिक कुछ अलग होते हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन शिकायत ये रहती है वीडियो में आपके व्यू ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करा करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, तो आपके थोड़ी पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, निःशुल्क आपकी मैं सेवा भाव निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा कर रही हूँ, तो इसका फ़ायदा उठाएँ। उदंत मार्तंड, तो देखो मैं से मार्तंड, मैं से मंगलवार, ठीक है। आ गया मैं से मार्तंड, मैं से मंगलवार। अब क्या है साप्ताहिक है ये साप्ताहिक। तो यहाँ से थोड़ा उच्चारण देखें तो यहाँ भी तय आ रहा है, यहाँ भी तय है, यहाँ भी तय, थोड़ा जोड़कर पढ़ेंगे तो ठीक है। और इसका मतलब ये है कि उदंत मार्तंड का मतलब क्या है, उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य, एक बार पूछा गया था परीक्षा में ये कि उदंत मार्तंड का क्या अर्थ है, तो उगता हुआ सूर्य है। और पंडित क्या है, ये संपादक इसके रहे हैं जुगल किशोर। जुगल किशोर पे कई बार ये युगल किशोर भी आ सकता है, तो ये एक ही व्यक्ति का नाम है। जुगल किशोर आ जाए, युगल किशोर आए, दोनों का ध्यान रखेंगे, एक ही है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये पहले तो जुगल था युगल था, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम दैनिक पत्र साप्ताहिक सुधावर्षण, यहाँ क्या है, यहाँ साप्ताहिक है उदंत मार्तंड। देखें अंतर का ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या है, दैनिक यानी प्रतिदिन, तो समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन क्या है, ये मतलब कि दैनिक यानी प्रतिदिन ये आता था, दैनिक सुधावर्षण। सुधा यानी ऐसे आप जोड़कर पढ़ सकते हैं कि सुधा है, यानी सुधा का मतलब होता है जो मिठास, तो सुबह सुबह हमें डेली ये खबरें देती हैं सुधावर्षण। हिंदी की प्रथम महिला संपादक हेमंत कुमारी चौधरी सगृहिणी 1888। तो हेमंत कुमारी चौधरी है जो पहली महिला क्या है, संपादक हैं।
सर्वप्रथम बाल पत्रिका नाम से ही पढ़ती तो बच्चों के लिए, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं। बाल से बाल पत्रिका, बाल से बाल दर्पण, ठीक है। हिंदी की प्रथम मासिक पत्रिका महिलाओं के लिए, ये एकमात्र महिलाओं के लिए आती, ध्यान रखेंगे, तो बाला बोधनी। अब क्या है, महिलाओं के लिए हो रही है, तो नाम भी देखो महिलाओं जैसा ही आया इसका, बाला बोधनी। बाला मतलब जो किशोरी है, जो युवा है, तो महिलाओं के लिए नाम भी महिला जैसा ही आया, बाला बोधनी। भारत इंदु हरिश्चंद्र की है। बालिकाओं की सर्वप्रथम पत्रिका, यानी जो लड़कियों की, रानी बिटिया। अब देखो ये भी नाम से प्रतीत हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये बालिकाओं के लिए है, तो बालिकाओं के लिए रानी बिटिया। अब छोटी बच्ची को बोलते हैं ना, ये मेरी रानी बिटिया। तो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि मैं जोड़ जोड़ के थोड़ा सा आपको हिंट दे देकर करवा रही हूँ। हिंदी में बच्चों का प्रथम अखबार, बच्चों के लिए प्रथम अखबार है, तो बच्चों के लिए अखबार है साप्ताहिक, ये महेंद्र जोशी बच्चों के लिए लाते थे। हिंदी में प्रथम बाल साहित्यकार श्रीधर पाठक, बाल साहित्यकार यानी सिर्फ बच्चों पर ही शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, श्रीधर पाठक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान मतवाला, हास्य व्यंग्य। अब क्या, मतवाला जो मस्त होगा, यानी मतवाला मतलब मस्त रहने वाला, और ये इसके रहे निराला, इसके जो है निराला दिए गए हैं, निराला है इसके लेखक, मतवाला निराला। तो देखो मतवाला होगा, निराला एक जैसे आए हैं। हास्य व्यंग्य भाई जो खोरी मतलब हंसते हंसते क्या है अपनी बात को कहना, मतवाला। मतवाले लोग बड़े क्या है, हंसते हंसते कह देते हैं, और वो निराले भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोग, तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी रहेंगे जर्नलिस्ट के लिए। भारत में प्रथम पत्रकारों का प्रथम संगठन हिंदी उद्धारणी सभा। अब देखो प्रथम बार संगठन किया जा रहा है, इकट्ठे हो तो हिंदी मतलब उद्धार तो उसको करना पड़ेगा, उद्धारणी सभा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, ये 1900 में बने थे। बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं बाबू, और 1903 में बने थे। आप सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक रहे थे। ये बाबू श्याम सुंदर दास सिर्फ 3 साल ही रहे थे। हिंदी आलोचना की प्रथम आलोचना समूचे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आलोचना समालोचना जुड़ रहे हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी, ये क्या है, पदम सिंह शर्मा। तुलनात्मक तो बिहारी और शादी रहेंगी। इसमें क्या है, प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक श्याम सुंदर दास, प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य और श्याम सुंदर दास। हिंदी की प्रथम मार्क्सवादी शिवदान सिंह, मार्क्सवादी आलोचक है। मार्क्सवादी का मतलब होता है जो क्या है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं, सबको समानता का भाव रखें। तो शिवदान सिंह चौहान है, जो शिव भगवान है भाई, सबको समान दृष्टि से दे, उनके लिए कोई अमीर गरीब नहीं है, ऊंचा छोटा बड़ा नहीं है। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार, तो प्रथम व्याकरणकार रहेंगे जे कैटलर, हॉलैंड हिंदुस्तान ग्रामर डच भाषा में। अब ये आपके लिए सोचने वाली बात है और सभी के लिए सोचने वाली बात है भाई। देखो प्रथम व्याकरणकार है, हिंदी के प्रथम व्याकरण, और हमारे देश के नहीं है, हॉलैंड के हैं जे कैटलर। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी के मतलब होते हुए हमारे देश में किसी ने व्याकरण पर ध्यान नहीं दिया, जे कैटलर ने दिया था। और किस भाषा में, ये हिंदुस्तानी ग्रामर थी। वैसे हिंदुस्तानी, थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी ग्रामर, वैसे डच भाषा में लिखा गया था, और हमारी भाषा भी नहीं थी, डच भाषा थी। हिंदी भाषा में प्रथम व्याकरण लिखा गया था, तो ये हिंदी भाषा और व्याकरण, ये लेखक पादरी MT आदम थे। हिंदी भाषा और व्याकरण, ऐसी कोई समस्या नहीं है, याद रहेगा। हिंदी में प्रथम भारतीय व्याकरण, यहाँ भारतीय लगा है, भारतीय, तो भारतीय नाम ही देखो, नाम से अगर ये आएंगे तो अपने आप ही नहीं करोगे कि ये भारत के नाम है ही नहीं। तो श्रीलाल भाषा चंद्रोदय 1855। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, तो ये हिंदी भाषा का इतिहास रहेंगे, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसके। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर, राजभाषा ये कि बाला साहेब गंगाधर खेर। भाई ये जो सिग्नेचर है ये मेरे बेटे के हैं, इसको आप अन्यथा ना ले, वो 2.25 साल का है, लेकिन सिग्नेचर कर देता है वो, कि कोई गलती ना हो जाए। तो ये उसने प्रूफ कर दिया कि बहुत अच्छे हैं, इसे आप तैयार कर लें। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ लिखिए, यहाँ राजभाषा आयोग के प्रथम बाला साहेब गंगाधर खेर।
अब क्या है, राजभाषा, और जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है। अब भाई देख, छोटे मोटे तो राजभाषा का अध्यक्ष बनाए नहीं, बड़े कोई साहब ही होंगे तो उनको अध्यक्ष बनाएंगे, बाला साहेब गंगाधर खेर, और अपने विचारों पर भी खड़े होंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम अध्यक्ष अब यहाँ लगा है साहित्य परिषद, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। अब जो पुरुषों में उत्तम इंसान होगा उसे ही साहित्य परिषद का अध्यक्ष बनाया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम इब्राहिम अलकाजी, राष्ट्रीय नाट्य इब्राहिम अलकाजी। हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय, यानी हिंदी में अध्यापन, हिंदी विषय को लागू करने वाला, हिंदी में पढ़ाने वाला कोलकाता विश्वविद्यालय फोर्ट विलियम कॉलेज रहेंगे। हिंदी माध्यम में संपूर्ण शिक्षा देने वाले हिंदी की प्रथम संस्था, यानी हिंदी माध्यम में पूरी ही शिक्षा हिंदी माध्यम में दी जाए तो ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार है। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रथम विभागाध्यक्ष श्याम सुंदर दास, ये काशी विभाग के रहेंगे। काशी हिंदू, यानी माफ़ कीजिए काशी नहीं, काशी ये क्या है, विश्वविद्यालय का नाम है जिसे आप यूनिवर्सिटी बोलते हो। हिंदी में प्रथम डी लिट की उपाधि काफ़ी बार पूछा गया है। हिंदी में प्रथम डी लिट की उपाधि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल ने प्रथम डी लिट की उपाधि ली थी। और नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभा बाबू राधा कृष्ण दास। नागरी प्रचारणी, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी प्रश्न है, इसे आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। नागरी लिपि में सुधार करने वाले थे महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी तो हिंदी से प्यार करते थे। देवनागरी लिपि में सुधार समिति के आचार्य ने, देखो भाई ये नागरी लिपि सुधार है, देवनागरी लिपि सुधार है, इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं मानती हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर आप बोर भी हो जाओगे बार बार, लेकिन यही कह रही हूँ कि कम से कम आप 2-3 बार, 2 बार तो कम से सुनेंगे तो अपने आप ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाले गिल क्राइस्ट है। हिंदुस्तानी के स्थान पर, हिंदुस्तानी तो मतलब कि होती थी थोड़ी सी जैसे मान लीजिए 2 बोलियों से मिलकर होती थी हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदी क्या है प्रॉपर वे में शुद्ध होती थी, तो गिल क्राइस्ट ने इसका प्रयोग किया था। खड़ी बोली का शब्द इसको आईएमपी लल्लू लाल, खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले किया था लल्लू लाल ने प्रयोग किया था। हिंदी विश्व सम्मेलन, यानी प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था, नागपुर भारत में है, जो 10 से 14 जनवरी हुआ था 1975 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ प्रश्न, वैसे वीडियो लंबी हो गई लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी वाले तैयार, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सभी तैयार करने पड़ेंगे। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देती हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ तक हमने किया था, हाँ ये प्रश्न आ सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई का प्रयोग किया था, सरैपा ने किया था। प्रथम गीतकार रहेंगे विद्यापति, और प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद चंदायन रहेंगी। प्रथम कवित्री, ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मीराबाई। दलित कवि रैदास रहेंगे, और हिंदी के प्रथम दलित कवि हीराडोम अछूत की शिकायत। ठीक है, अब आप छोड़ोगे, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं लेकिन छोड़ूंगी आगे, देखे ध्यान देखें। मुखचंद के प्रथम प्रयोगता निराला जूही की कली। फिर आप यहाँ आ जाएंगे, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद, और अभिनीत नाटक जानकी शीतला प्रसाद त्रिपाठी। दुकांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास। और इसके बाद स्वच्छंदावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। प्रथम एकांकी एक गुट जयशंकर प्रसाद की, और प्रथम प्रयोगवाद शब्द का नंदुलारे वाजपेयी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे। और यहाँ देखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार है इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। दलित कहानी, वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा वैज्ञानिक कहानी। और प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। आगे बढ़ते हैं। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रेमचंद ने की थी, 1936 सन भी याद रखेंगे। और इसके बाद मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास। और इसके बाद है प्रथम रिपोर्टाज हैं लक्ष्मीपुरा शिवदास सिंह चौहान। और प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज हैं। फिर है प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड। और प्रथम दैनिक पत्र है समाचार सुधाभूषण श्याम सुंदर सेन। और इसके बाद हैं
इसके बाद है आपका इसमें सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, ये 1996 आप याद रखेंगे। इसके बाद हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक इतिहास का हिंदी भाषा का इतिहास, राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब खेर। तो ये टीजीटी पीजीटी वालों के बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छी प्रकार से याद करें। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल ने किया था। वैसे अगर देखा जाए तो सारे कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए करवा दी, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं, उनके लिए बता रही हूँ, वो इसको सारे करेंगे, बाकी इतना कर लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और निरंतर क्लास चलती रहेगी बिल्कुल निःशुल्क। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।